कारोबार या बिजनेस का आज मैं आपको एक कार्ड यानी पता देने जा रहा हूं। चंद मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का कार्ड या बिजनेस का पता क्या है। आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप परेशान हो, तो आपका परेशानी मैं चंद मिनटों में दूर करने वाला हूं। इंशाल्लाह आपका कारोबार खुल के चलेगा। आपका कारोबार क्यों नहीं चल रहा? आप पर कारोबारी बंदिश है। किसी से जाके हिसाब कराओ कि आप पर यह कारोबारी बंदिश किसने किया है और क्यों किया है। और अफसोस की बात यह है, ये जो लोग बंदिश के बारे में, बीमारी के बारे में हिसाब करते हैं कि ये किसने किया है, मुझे पता नहीं है कि उनको बोलते क्या हैं, उनका नाम क्या है। चलो मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हिसाब करने वाले। जो हिसाब करते हैं कि आपके कारोबार पे किसने बंदिश डाला है। यकीनन आपके कारोबार के एरिया में, दरो दीवार में या घर में किसी ने कोई चीज़, तावीज़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई जादू वगैरह छुपा रखा है। वो हिसाब करके आपको बताएगा, आप उसको खोद के निकाल सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ये सुनने में आया है और देखा भी है कि ये मसला लोगों के साथ पेश आया, उनके कारोबार में बंदिश था और लोगों ने अपने दरो दीवार में कुछ चीज़ें या किल की सूरत में या किसी कागज़ की सूरत में या सुइयों की सूरत में निकाला होगा। ये सबसे बड़ा बकवास। जो रब ने आपके लिए दरवाज़ा खोला है, कोई अपनी जगह पे बैठ के वो दरवाज़ा बंद कर सकता है? किसी का मजाल है? कारोबारी हजरात यार, ये धोखा मत खाएं, कोई बंदिश नहीं होता है। अगर हिसाब करने वाले के पास जाओ, वो बोलेगा आपके कारोबार में बंदिश है, किसी ने आप पर बंदिश डाला है। अगर वो बंदा पूछे किसने डाला है, बंदिश को छोड़ो, वो बोलता है मैं खोल दूंगा, ये बंदिश खुल जाएगा। वो बोलेगा यार ये बंदिश छोड़ो, पहले ये बताओ कि किया किसने है। तो वो बोलेगा मैं, ये हिसाब थोड़ा मुश्किल है, मैं हिसाब करके आपको बताऊंगा। अगर उसके घर, उसके दुकान, उसके कारोबार तक रसाई है तो ऐसा चीज़ वो कहीं डलवाता है। अगर रसाई नहीं है तो वो बोलेगा यार उस बंदे ने असल में वो जलाया होगा या किसी पानी में बह गया, मैं उसका तोड़ निकालूंगा। ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है, या कुछ दिनों के बाद उसके कोई रिश्तेदार, कोई नज़दीकी वाले बंदे पर ब्लेम लगा देगा कि फलाने बंदे ने किया। हराम खोर के बच्चों, आपने तो अपने पैसे 4, 5, 10,000 खर्च किया है, जो आपने आगे किसी का नाम लिया कि फलाने ने आपके कारोबार पर बंदिश किया, उन दोनों का आपस में क्या होगा? पहले तो हराम खाते हो और फिर दूसरा लड़ाया भी है दो को। कारोबारी हजरात, इस चीज से बचो यार। एक चीज को अक्ल मानता है कि होता है, एक चीज को अक्ल ही नहीं मानता। एक बंदा अगर समंदर में बहता हुआ तावीज़ या जमीन के नीचे छुपाया हुआ चीज
देख सकता है। ये ज़मीन के नीचे हज़ारों खजाने छुपे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, तांबा, चांदी। ये निसाब करने वाले को वो क्यों नजर नहीं आता? ये जो कंपनियां लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनमें आलिम दीन भी हैं और इल्म वाले सब को सियासतदान भी हैं। वो बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचते हैं। फिर तो इन्हीं से हिसाब कराया जाए कि ये ज़खायर किधर हैं ज़मीन के नीचे। एक बंदे को ज़मीन के नीचे एक तावीज़ नज़र आता है, उनको ज़मीन के नीचे ये ख़जाने क्यों नज़र नहीं आते हैं? कारोबारी बंदिश का तावीज़ उनको नज़र आता है, लेकिन कारोबार खोलने के लिए ये ज़खायर उनको नज़र नहीं आते हैं। ये अक्ल मानता है? अगर एक बंदा बोलता है यार आसमान में जहाज उड़ गया, उस पे 10-20 बंदे सवार थे, इंसान का अक्ल मानता है। और एक बंदा बोलता है कौवा उड़ गया, उनके परों पे 10 बंदे बैठे हुए थे, इनको अक्ल कबूल नहीं करता। इसी तरह इनको भी अक्ल कबूल नहीं करता है। कारोबारी हजरात, इनको मत खिलाओ, ये जो भी है। लेकिन ये मैं इल्म वाले लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। ये जो इस तरह के काम करते हैं, ये इल्म वाले नहीं हैं। इल्म में मेरे ख्याल में ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है। इनको बोलो तावीज़ रखता है, मैं हूँ, आपको एरिया भी बताता हूँ। मेरा चैलेंज है, आप लोग निकाल के दिखाओ। किसी के दुकान की दीवार से तावीज़ निकाला है, किसी घर के सामने तावीज़ निकाला है कि आपके कारोबार में बंदिश था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो दिन को रात और रात को दिन में बदल सकता है ना, जिसने आपके रोज़ी का दरवाज़ा खोला है, वो कोई बंद नहीं कर सकता। इनके और भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। काश कि हम लोग कुछ रस्मों की जंजीरों में भी जकड़े हुए हैं। कारोबारी हजरात से मेरा ये गुजारिश है कि इस चक्कर में कभी भी मत पड़ जाओ। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, शायद आपका अपना कोई कमज़ोरी या कोताही होगा, और इसमें कोई बंदिश नहीं हो सकता है। और ऐसे चक्कर में नहीं पड़ो, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। आप जब भी ऐसे काम के लिए जाओगे, वो आपको ज़रूर यही बोलेगा कि आपके कारोबार में या किसी का नज़र लग गया या आपके कारोबार में बंदिश है। नज़र के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में मेरा इल्म नहीं है। बाकी ये जो बंदिश वाली बात है, ये कुछ भी नहीं होता है। और हिसाब करके तावीज़ निकालने वाला बात है, इसको मेरा जहन तो कबूल नहीं करता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। दुआ है कि अल्लाह करीम हम और आप सबको अपने ख़ज़ानों से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए।